नमस्कार। आज हम एकांकी और नाटक विधा में मूलभूत क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। एकांकी एक अंक का नाटक मानी जाती है, यानी नाटक का और एकांकी का आपस में गहन संबंध है। काफ़ी दोनों विधाओं में एक दूसरे से निकटता है। तो ऐसी क्या है जिसके आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एकांकी के बारे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार उपन्यास अपनी विस्तृत कथा और जीवन को के विविध पक्षों को प्रदर्शित करता है और एक प्रकार से किसी एक नायक या नायिका के लगभग पूरे जीवन की कथा भी उसमें समाहित हो सकती है, और दूसरी ओर कहानी जीवन के किसी एक निश्चित छोटे हिस्से की अभिव्यक्ति उसमें हमें दिखाई देती है। इतना अधिक विस्तार कहानी में नहीं हो सकता, यही उसकी महत्ता है। और यही स्थिति नाटक और एकांकी के साथ भी है। नाटक में सुदीर्घ व्यापार यानी कि क्रियाकलाप, विस्तृत कथा मतलब विस्तार लिए हुए कथा, लंबी चौड़ी कथा होगी, और चरित्र जो भी उसके पात्र हैं उनके चरित्रों का पूर्ण विकास नाटक में दिखाई देता है। जबकि एकांकी में लघु व्यापार यानी क्रियाकलाप सीमित होते हैं, पात्रों के द्वारा जो भी किए जाते हैं कार्य वो कम होते हैं। कथा या कथानक भी छोटा होता है, लघु होता है, और पात्रों के जो संकेत होते हैं, जो उसके चरित्र को अभिव्यक्त करने वाले चारित्रिक संकेत होते हैं, वो भी लघु होते हैं। यानी लघु संकेतों के द्वारा ही हम एकांकी के जो भी पात्र हैं उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी एकांकी में लघु व्यापार, लघु कथा, लघु चारित्रिक संकेत, इन तीन अंक संकेतों से हम इसकी जो है विशेषता ज्ञात कर सकते हैं। पहला लघु व्यापार, दूसरा लघु कथा, तीसरा लघु चारित्रिक संकेत। इस प्रकार एकांकी की महत्ता जो है वो अपनी लघुता में है, क्योंकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, एक ही अंक में पूरी एकांकी समाप्त कर दी जाती है, जबकि नाटक में अनेक अंक व दृश्य होते हैं। एकांकी जीवन के किसी एक छोटे से महत्वपूर्ण अंश को प्रदर्शित करती है, अथवा किसी एक विचार को प्रदर्शित करती है, या किसी एक समस्या को अभिव्यक्त करके पाठकों और दर्शकों के मन को उद्वेलित करती है। और बहुत कुछ उसमें कहने का अवकाश नहीं होता, क्योंकि वो छोटी होती है, इसलिए काफ़ी कुछ संकेतों में कह दिया जाता है। जबकि नाटक जो होते हैं वो विस्तृत क्षेत्र लिए हुए होते हैं। कई बार आप देखेंगे 200-250 पृष्ठों के नाटक भी आपको जयशंकर प्रसाद के मिल जाएंगे। उनमें अधिक समय अपेक्षित होता है, रंगमंच पर अत्यधिक साज सज्जा, बार बार रंगमंच को बदलने की आवश्यकता होती है। नाटक लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी समय तक रंगमंच पर खेले जाते हैं। लेकिन जब आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है और हमें रंगमंच के प्रति दर्शकों का आकर्षण जो है वो बनाए रखना है, जैसे कि हम जानते हैं आजकल सिनेमा घर की तरफ दर्शकों का रुझान बहुत अधिक है और रंगमंच प्राय काफ़ी पिछड़ गए हैं पाठकों की, दर्शकों की संख्या के हिसाब से। तो हमें वापस पुनः उन्हें आकर्षित करने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम कम समय में छोटे छोटे एकांकियों के द्वारा दर्शकों को पुनः रंगमंच की ओर आकर्षित करें। यही कारण है
कि पाठक नाटकों की तुलना में एकांकियों को अधिक पढ़ने लग गए हैं और लेखक भी आजकल एकांकी अधिक लिखते हैं। एकांकी जो है आधुनिक युग की देन है, इसकी अनिवार्यता है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के शब्दों में एकांकी ना तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है, ना कहानी या संभाषण ही। इसकी स्वतंत्र कला है जो शिल्प विधि की दृष्टि से नाटक के समीप है और सीमा की दृष्टि से ये कहानी के समीप है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि नाटक के समीप है ये शिल्प विधि में, लेकिन ये नाटक नहीं है, इसको अलग माना जाता है। तो प्रमुख रूप से हम नाटक और एकांकी में अंतर देख चुके हैं। जो प्रमुख रूप से हैं कि नाटक में एक अंक होता है और एकांकी यानी एक प्लस अंकी, इसका ये संधि विच्छेद है, यानी कि जो एक अंक का हो। तो एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। दूसरा, नाटक के कथानक में फैलाव विस्तार होता है। कहानी जो है उसकी फैली हुई होती है, जीवन के बहुत बड़े भाग को वो दर्शा सकती है। किसी पात्र के जन्म से लेकर और उसकी वृद्धावस्था तक संपूर्ण चित्रण उस नाटक में हो सकता है, जैसे कि उपन्यास में होता है। लेकिन एकांकी में कथानक में फैलाव विस्तार नहीं होता, बल्कि उसमें घनत्व होता है। जीवन के किसी एक छोटे से हिस्से को, एक छोटी समस्या को एकांकी में अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेज हैं, तो लेखक आराम से किसी भी पात्र को अच्छे से उसका विकास दिखा सकता है। लेकिन एकांकी में चूंकि वो छोटी होती है, इसलिए चरित्र का पूर्ण विकास दिखाना संभव नहीं है। चरित्र का मतलब है व्यक्ति कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, इस संबंध में। तो एकांकी में चरित्र जो दिखाया जाता है वो पूर्णतः विकसित रूप में ही दिखाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा कि एकांकी व नाटक में क्या अंतर होता है।